हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद। देखिए, हमने पिछली क्लासों में देखा है हिमालय के बारे में। हम हिमालय की पर्वत श्रृंखला को पढ़ रहे हैं, तो उसके अंतर्गत हमने देखा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय मतलब पार हिमालय। ट्रांस हिमालय मतलब ट्रांस का मतलब होता है पार, ठीक है, मतलब पार। हिमालय के पार वाला जो क्षेत्र है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। ठीक, वहां पर जो पर्वत श्रृंखला पाई जाती है उसको ट्रांस हिमालय, जो कि जम्मू कश्मीर में, जिसके अंतर्गत आती काराकोरम पर्वत श्रेणी आती है, आपके लद्दाख पर्वत श्रेणी आती है, जास्कर आती है, और लद्दाख और जास्कर के बीच से ही गुजर करके सिंधु नदी निकलती है, प्रवाहित होती है। ठीक है, देखिए हम बात कर रहे हैं बृहद हिमालय। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बृहद हिमालय। देखिए बृहद हिमालय को देखेंगे तो देखिए, अगर हम एक आकृति से समझना चाहें तो कुछ इस तरीके से है। आपके आकृति है, ये है आपका ट्रांस हिमालय, ट्रांस, ये है आपका बृहद, बृहद के बाद में आपका लघु, और सबसे अंत में आपका शिवालिक। ठीक है दोस्तों, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। और शिवालिक हिमालय के बाद आपका उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत का मैदान, और इसके भी अंत में आता है आपका पठारीय क्षेत्र। ठीक है, पठारीय क्षेत्र या ये कह लें प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। मतलब सबसे पहले आपका, अगर हम इसको ये मान के चलें कि ये आपका नॉर्थ है और ये दिशा आपकी जो है ये वाली, ये साउथ है। ठीक, ये साउथ, ये नॉर्थ, मतलब सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय है, उसके बाद बृहद हिमालय है, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय, उसके बाद में उत्तर भारत का विशाल मैदान है, और अंत में आपका प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक है, देखिए ट्रांस हिमालय में मैंने आपको पिछले भी लेक्चर में बताया था कि ट्रांस हिमालय की ऊंचाई औसतन 5500 मीटर है, और बृहद हिमालय की ऊंचाई औसतन 6100 मीटर है। लघु हिमालय की ऊंचाई औसतन 45, और शिवालिक हिमालय की ऊंचाई 1200 मीटर है। ठीक है, ये 5500, ये 6100, ये 4500 और ये 1200, ये इनकी ऊंचाई है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो ट्रांस हिमालय है उससे बृहद हिमालय अधिक ऊंचा है। मतलब जो ट्रांस हिमालय है उसकी ऊंचाई बृहद हिमालय से नीची है, उसकी ऊंचाई बृहद हिमालय से कम है। देखिए उसका कारण है कि जब हम देखेंगे, हमने इसके निर्माण में देखा था, तो हमने बताया था कि सबसे पहले किसका निर्माण हुआ? ट्रांस हिमालय का, उसके बाद निर्माण किसका हुआ? बृहद हिमालय का, उसके बाद हुआ लघु हिमालय का, उसके बाद हुआ शिवालिक हिमालय का। तो देखिए ये जो इनकी निर्माण है, निर्माण के साथ ही इधर से प्रायद्वीपीय भारत, ये वाला क्षेत्र या कह लीजिए पठारीय क्षेत्र, ठीक है, वो इसको फोर्स कर रहा था, है ना, या ये कह लीजिए कि ये भारतीय प्लेट, प्रायद्वीपीय भारत कहना ठीक नहीं होगा, भारतीय प्लेट, जो भारतीय उपमहाद्वीप की प्लेट थी वो यूरेशियन प्लेट को फोर्स कर रही थी। ठीक है, यूरेशियन प्लेट को फोर्स कर रही थी। तो देखिए जब यूरेशियन प्लेट को ये फोर्स कर रही थी, तो इसका जो फोर्स है वो अभिसारी बल, अभिसारी सीमांत बल जो है, सीमांत बल वो जो पूर्वी हिमालय है उधर को ज्यादा था, जबकि क्योंकि इसकी दिशा वो इस तरीके से थी, जो इसकी दिशा थी भारतीय प्लेट की, जो आज भी जो आप देख रहे होंगे कि बृहद हिमालय में माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है,
पहले 8,848 आपको मिलती थी, आज आपको 8,850 मिल रही है, और जबकि ये आने वाले समय में और भी कुछ बढ़ेगी, ये लगातार बढ़ती रहेगी। क्यों? क्योंकि जो भारतीय प्लेट है, भारतीय महाद्वीप की प्लेट है, वो जो है यूरेशियन प्लेट को नीचे धसी हुई है। जब वो नीचे धसी हुई तो उसी तरीके से यहां पर था कि उस समय भी ये नीचे धसी हुई थी, और ये क्या था कि ये फोर्स कर रही थी। जब ये फोर्स कर रही थी तो ये वाला जो हिस्सा है ये ज्यादा उठा मोर देन इस हिस्से के, मतलब हिमालय का पश्चिमी हिस्सा उतना ऊंचा नहीं है जितना कि पूर्वी हिस्सा है। ठीक है, तो देखिए ये तो हुई इसकी ऊंचाई की बात कि इसकी ऊंचाई ज्यादा क्यों है। उसके बाद में देखिए यहां पर ट्रांस हिमालय जो बृहद हिमालय से अलग होता है वो होता है ITSZ के द्वारा। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से ITSZ के द्वारा अलग होता है, और बृहद हिमालय लघु हिमालय से MCT के द्वारा अलग होता है। बृहद हिमालय लघु हिमालय से MCT के द्वारा अलग होता है, जबकि लघु हिमालय शिवालिक हिमालय से MBT या MBF, ठीक है, के द्वारा अलग होता है। जबकि शिवालिक हिमालय उत्तर भारत के मैदान से HFF या MFF के द्वारा अलग होता है। ठीक है, MHFF या MFF। देखिए ये क्या चीज है ना, ये क्या है, तो हम इसकी फुल फॉर्म देखेंगे। ITSZ इंडस सांगपो सचर जोन, इंडस सांगपो सचर जोन, ITSZ। आगे MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। उसके बाद में MBT मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ठीक है, उसके बाद MBF मेन बाउंड्री थ्रस्ट, MBT, और थ्रस्ट की जगह अगर हम फॉल्ट ले लें, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, और अगर इसकी जगह T की जगह F ले ले तो ये फॉल्ट हो जाता है। उसके बाद में आता है HFF। HFF होता है हिमालयन फ्रंटियल फॉल्ट, और उसी तरीके से अगर हम MFF ले लें तो मेन फ्रंटियर फॉल्ट। ठीक है, देखिए दोस्तों ये क्या चीज है, मैंने आपको बताया कि जब हिमालय का निर्माण हुआ था तो वो अलग अलग पार्टों में हुआ था। तो अलग अलग पार्टों में जब जो इनके बीच का मान लीजिए कोई एक बेरिंग है, और उसके बाद में कोई एक उसके लिए बॉडी है कोई, या मान लीजिए जैसे वाटर बॉडी होती है, जैसे कि आपके घरों में पंप होता है ना, मोटर होती है, तो मोटर में जब बेरिंग चलता है तो वो कहीं ना कहीं जो ऊपरी वाली परत है, जो उसका खोल है, उससे अटैच रहता है। उसके बीच में ये मान के चलिए जितनी जगह में ग्रीस आ जाता है उतनी जगह में ही, उतनी जगह का जो क्षेत्र है ना, यहां पर मान लीजिए, है ना, इस तरीके से जो होगा तो उसको ही क्या नाम दे दिया गया है, इंडस सांगपो सचर जोन, और इस वाले को क्या दिया गया है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। उसके बाद शिवालिक वाले को दिया गया मेन बाउंड्री थ्रस्ट या फोल्ट। उसके बाद यहां पर जो है उसको दिया गया हिमालयन फ्रंटियर फोल्ट या मेन फ्रंटियर फोल्ट। तो इस तरीके से देखिए ये हो जाता है। उसके बाद में अब हम विस्तृत व्याख्या बृहद हिमालय की करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि बृहद हिमालय जो है वो अधिक उठा हुआ है, मोर देन ट्रांस हिमालय, इवन लघु हिमालय। ठीक, देखिए बृहद हिमालय
बृहद हिमालय मतलब बड़ा हिमालय, बड़ा तो बड़े से ही बन जाता है महान, ठीक है। और इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं, ग्रेट, ग्रेट हिमालय, ठीक। उसके बाद में देखिए महान हिमालय, देखिए ये जो महान हिमालय है इसको हम आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं, आंतरिक हिमालय, ठीक, आंतरिक हिमालय। उसके बाद में देखिए आंतरिक हिमालय के बाद में इस वाली पर्वत श्रेणी में ये जो है आपका कहां पर स्थित है, ये हिमाचल वाले क्षेत्र में भी पड़ता है, हिमाचल है ना, या कह लीजिए हिमाचल हिमालय, ठीक है। देखिए महान हिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमाचल हिमालय। देखिए हिमाचल समझ में आता है, महान समझ में आता है, बृहद समझ में आता है, बड़ा होने की वजह, जबकि आंतरिक हिमालय क्यों कहा जाता है। देखिए दोस्तों मान लीजिए कोई गोल घेरा है, ठीक, और इसमें ये कोई गोल है, उसके बाद में इसको खत्म कर दिया जाए, है ना। तो अब बताइए ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या है, क्या कहलाएगा, ये आंतरिक कहलाएगा और ये बाह्य कहलाएगा, ठीक, ये आंतरिक कहलाएगा, ये बाह्य कहलाएगा। अब मैंने आपको इस तरीके से क्यों बताया, क्योंकि पहले ट्रांस हिमालय का हुआ, तो ट्रांस हिमालय वो आपका पहले हो चुका था, हिमालय की उत्पत्ति से भी काफी पहले हो चुका था, तो उसीलिए जो है जो सबसे पहले जो माना जाएगा हिमालय में, तो वो कौन सा माना जाएगा, बृहद हिमालय। तो बृहद हिमालय का हुआ, उसके बाद में आपका क्या हुआ, मध्य हिमालय का, मध्य या लघु हिमालय, लघु हिमालय के बाद हुआ शिवालिक हिमालय। तो अब ये तो अंदर आ गया ना, क्योंकि ये पहले इसकी उत्पत्ति हुई है, तो इसी तरीके से ये आंतरिक है, और ये आपका बाह्य, शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। हिमाचल हिमालय चूंकि हिमाचल प्रदेश में इसका विस्तार है, इसीलिए हम इसको हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं, ठीक, या इसको हम कश्मीर हिमालय भी बोल देते हैं, कश्मीर हिमालय, क्योंकि इसका विस्तार कश्मीर में भी है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, देखिए हिमालय में ठीक, देखिए हिमालय में जो है वो बृहद हिमालय में हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। चोटी जो है वो कैसी पाई जाती है, ऊंची, मतलब सर्वाधिक ऊंची चोटी पाई जाती है, क्यों, क्योंकि इसकी ऊंचाई ज्यादा है, ठीक। तो देखिए इसमें देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी चोटियां आती है। देखिए दोस्तों जो बृहद हिमालय है वो बृहद हिमालय का विस्तार इधर नंगा पर्वत, यहां पर नंगा पर्वत से लेकर के और पूर्व में नाम चबरवा, ठीक है, नंगा पर्वत से लेकर के और नाम चबरवा तक है, नंगा पर्वत से लेकर के, ठीक है, कहां तक, नाम चबरवा, है ना, नंगा पर्वत से लेकर के नाम चबरवा, मतलब जो नंगा पर्वत है वो बृहद हिमालय का सबसे पश्चिमी भाग है और नाम चबरवा सबसे पूर्वी भाग है, ठीक। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो इसमें क्या होगा, नंगा पर्वत सबसे पश्चिमी और नाम चबरवा सबसे पूर्वी। देखिए दोस्तों यहां पर ये वाला जो एरिया है, यहां पर हर टाइम जो शीत ऋतु में, शीतकाल में हर समय यहां पर बर्फ पड़ती रहती है, इसीलिए ये जो है ये बर्फ से ढका रहता है, इसीलिए इसको हिमाद्री हिमालय भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हिमाद्री हिमालय। इसको महान हिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमाचल हिमालय, कश्मीर हिमालय, उसके बावजूद हिमाद्री हिमालय भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि यहां पर हिमाच्छादित हो जाती है, बृहद हिमालय के ऊपर हिम हो जाती है, मतलब हिम बर्फ हो जाती है, ठीक है।
यहां पर, ठीक। उसके बाद में देखिए जो बृहद हिमालय में हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं, ठीक। हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। देखिए कौन कौन सी चोटियां पाई जाती हैं उनको देखेंगे, क्योंकि भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है हिमालय में स्थित, वो भी इसी में पाई जाती है, बृहद हिमालय में। देखेंगे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी भी इसी में पाई जाती है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। दूसरी है हिमालय की कंचनजंगा, ठीक है। पहली माउंट एवरेस्ट, दूसरी कंचनजंगा, तीसरी मकालू, चौथी धौलागिरी, पांचवी नंगा पर्वत, छठी अन्नपूर्णा, सातवीं नामचंबरवा, ठीक है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा के बाद में सॉरी नंदा देवी है, नंदा देवी के बाद में है नामचंबरवा, ठीक। और नामचंबरवा के बाद में है कैलाश में केदारनाथ। कैलाश तो पर्वत श्रेणी है, केदारनाथ, ठीक है। जो नवी सबसे ऊंची चोटी कौन सी पाई जाती है, केदारनाथ। देखिए इसको याद करने का तरीका सिंपल है। आप भी सोच रहे होंगे कि इतने सारे नाम मुझे क्रम से वो कैसे रहे। देखिए आपको मैंने पढ़ाया है पूरी पहली क्लास में कि मैकमोहन रेखा जो है वो कहां से होकर के गुजरती है, मैकमोहन रेखा कहां से गुजरती है, भारत और किसके मध्य है, भारत और चीन के मध्य है। तो उसी में देखिए हम ऐड कर लेंगे मैकमोहन आना केदारनाथ। देखिए इसको ट्रिक कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, 12 लिए याद करने का तरीका मैकमोहन आना केदारनाथ। मैं से मतलब माउंट एवरेस्ट, मैं से कैसे कंचनजंगा, मैं से मकालू, है देखिए है को आप मैकमोहन की जगह मैक धोवन भी पढ़ सकते हैं, या आप अगर इसी से ले सकते हैं तो इसी से आप उड़ा सकते हैं। तो मतलब धौलागिरी, नैसे हो गया आपका नंगा पर्वत, और ऐसे हो गया अन्नपूर्णा, और नैसे हो गया नंदा देवी, और आ बाद में है तो हमने ना को डबल मानते हुए क्या माना, नामचंबरवा, और अंत में सबसे है केदारनाथ। तो इसकी ट्रिक क्या है, मैकमोहन आना केदारनाथ। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। देखिए ये जो है आपके हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, देखिए ये इसमें माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, और जो कि कहां पर स्थित है, नेपाल में। कहां पर है, नेपाल में। और इसको जो है सागर माथा भी कहा जाता है, सागर माथा, ठीक है। नेपाल में इसको स्थानीय नाम दिया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, सागर माथा, ठीक। उसके बाद में देखिए कंचनजंगा जो है वो भारत की हिमालय में स्थित सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय में स्थित सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। ये जो है भारत की हिमालय में स्थित सबसे ऊंची चोटी। देखिए अगर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर, 8,850 मीटर, जबकि कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो लगभग 8611 मीटर है। कितनी है, 8611 K2, उसके बाद में ये आएगी 8598, ठीक। इसकी ऊंचाई कितनी है कंचनजंगा की, 8598। उसके बाद में देखिए मैंने आपको ट्रांस हिमालय में एक चोटी और बताई थी K2 गार्डविन आश्रम। देखिए ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि कंचनजंगा हिमालय में स्थित
भारत की सबसे ऊंची चोटी है। K2 हिमालय में स्थित नहीं है, K2 ट्रांस हिमालय में स्थित है। कहां पर है? ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय हिमालय का पार्ट नहीं है। सो डोंट गेट कंफ्यूज, इसलिए आप इसका ध्यान रखेंगे कि भारत की हिमालय में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो कंचनजंगा। देखिए उसके बाद में मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, नामचौरवा और केदारनाथ। तो देखिए मकालू जो है वो आपके कहां पर स्थित है? नेपाल में। धौलागिरी भी नेपाल में है। नंगा पर्वत आपके कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर आपके नंगा पर्वत है और इधर नामचौरवा। नामचौरवा कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद अन्नपूर्णा, देखिए अन्नपूर्णा भी तिब्बत में है, ठीक। उसके बाद में अन्नपूर्णा आपके कहां पर है? उत्तराखंड में। अन्नपूर्णा है उत्तराखंड में। और केदारनाथ भी कहां पर है? ये भी केदारनाथ उत्तराखंड में, ठीक। और अन्नपूर्णा उत्तराखंड से ही सीमा लगी है तिब्बत की, तो ये तिब्बत में ही आता है, ठीक। केदारनाथ है आपका उत्तराखंड में। तो आप इसका ध्यान रखेंगे सभी को, कौन सी चोटी कहां पर है, किस राज्य में है, ठीक। उसके बाद में आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन यहां से ये पूछ लिया जाता है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ और पूरब से पश्चिम की तरफ इनका क्रम लगाइए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि कौन सी चोटी किस राज्य में है, तो उसका आप ध्यान रखेंगे तो इसका क्रम लग सकता है आसानी से, ठीक। देखिए हमने चोटियों की बात कर ली। देखिए हिमालय जो बृहद हिमालय है और उसके बाद में ये बृहद हिमालय और ये हमारा क्या है? लघु हिमालय, है ना। तो बृहद हिमालय और लघु हिमालय किसके द्वारा अलग होता है? MCT के द्वारा अलग होता है, ठीक है। देखिए बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कुछ घाटियां पाई जाती हैं, है ना। कुछ समतल सपाट घाटियां पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी है? देखिए कश्मीर घाटी पाई जाती है, कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी पाई जाती है, कांगड़ा घाटी पाई जाती है, कांगड़ा। उसके बाद में लो स्पीति घाटी पाई जाती है, कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, लो स्पीति घाटी। और उसके बाद काठमांडू घाटी, ठीक है, काठमांडू घाटी। देखिए काठमांडू घाटी में ही आपका कौन सा देश स्थित है? नेपाल। नेपाल काठमांडू घाटी में स्थित है। कश्मीर घाटी में आपके कश्मीर स्थित है। और देखिए कश्मीर घाटी में आपके एक झील पाई जाती है जिसका नाम है डल झील, डल झील, ठीक है, डल झील, ठीक। और एक पाई जाती है आपके बुलर झील, बुलर झील। देखिए बुलर झील जो है वो मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील। और ये कहां पर स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। ये भी जो है आपके कहां पर पाई जाती है? कश्मीर घाटी में। देखिए कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू कांगड़ा आप बहुत फेमस स्थान है हिमाचल प्रदेश के। ये हिमाचल प्रदेश में है और ये भी आपके हिमाचल प्रदेश में है, ठीक। उसके बाद में देखिए यहां से आगे बढ़ते हुए देखते हैं